हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 7 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, जो व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, विकल्प है ज्ञानी या भाषाविद या शिक्षित। उत्तर है भाषाविद। जिस व्यक्ति को बहुत सारी भाषाएं आती हैं और उनका विद्यार्थी होता है, जानकार होता है, उसे भाषाविद कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर शब्द ब्रिटिश किस लिए इस्तेमाल करते थे। विकल्प है स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के बीच अंतर दर्शाने के लिए, या अंग्रेजी भाषा के लिए, या उच्च स्तरीय भाषा के लिए। उत्तर है स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के बीच अंतर दर्शाने के लिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थानीय भाषा बोली जाती थी, तो उस भाषा को अंग्रेजी भाषा से अलग बताने के लिए वर्नाकुलर शब्द का उपयोग किया जाता था स्थानीय भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई। विकल्प है 1830 में, या 1791 में, या 1783 में। उत्तर है 1791 में। अगला प्रश्न है, 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम किस पर आधारित था। मतलब किस विचारधारा पर आधारित था। विकल्प है प्राच्यवादी विचारधारा पर, या भारतीय संस्कृति पर, या मैकॉले के मिंटस पर। उत्तर है मैकॉले के मिंटस पर। मैकॉले की विचारधारा जो थी उसके अनुसार 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, वुड का नीति पत्र कब जारी हुआ। विकल्प है 1854 में, या 1835 में, या 1830 में। उत्तर है 1854 में। 1854 में वुड नीति पत्र जारी हुआ। अगला प्रश्न है, वुड के नीति पत्र के अनुसार यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के लिए किस प्रकार लाभदायक थी। विकल्प है व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभ को समझाने के लिए, या देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में, या उपरोक्त दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर है उपरोक्त दोनों ही विकल्प सही हैं। वुड का मानना था कि यूरोपीय शिक्षा को पढ़ने से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से जो लाभ होते हैं उनको समझने में आसानी होगी, और दूसरा देश के संसाधनों के विकास का महत्व वो जान पाएंगे। और उनका ये भी मानना था कि यदि भारतीय लोग यूरोपीय शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उन्हें ज्यादा अनुशासित और शिक्षित लोग मिल सकेंगे अपनी सेना में भर्ती करने के लिए, उन्हें ऑफिसर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी की पाठशाला में शिक्षा नीति कैसी थी। विकल्प है लचीली, या अनुशासित, या अनुचित। उत्तर है लचीली। बहुत ही लचीली शिक्षा नीति थी। कोई पाठशाला नहीं होती थी, ऐसे ही खुले में कहीं पर भी गुरुजी जो है बच्चों को बैठाकर पढ़ा दिया करते थे। कोई पर्टिकुलर क्लासेस नहीं होती थी, अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं होते थे, सभी बच्चे एक साथ बैठा करते थे और उनके बच्चों के अनुसार गुरुजी अलग अलग बच्चों को अलग अलग काम करवा दिया करते थे। कोई पेपर नहीं होते थे। जब कटाई का सीजन होता था उस समय पाठशाला की छुट्टियां कर दी जाती थी, उस समय कोई पढ़ाई नहीं होती थी, ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी उचित प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा लचीली शिक्षा नीति जो थी उस समय की होती थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पश्चिमी शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। विकल्प है पश्चिमी शिक्षा भारतीयों के लिए उचित है, या पश्चिमी शिक्षा जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करती है, या पश्चिमी शिक्षा से भारतीयों का विकास होगा।
उत्तर है पश्चिमी शिक्षा जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करती है। महात्मा गांधी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है, यूरोपीय शिक्षा जो है, वो जीवन के अनुभवों से अलग है। उससे जीवन में जो अनुभव होते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है और व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं मिलता उससे। तो जो शिक्षा है वो केवल लिखने और पढ़ने पर आधारित है। उससे सिर्फ लिखना और पढ़ना तो आ सकता है, लेकिन जीवन के अनुभव जो मिलते हैं, जीवन के अनुभवों को फेस करने की जो क्षमता है वो लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती पश्चिमी शिक्षा से। तो वो पश्चिमी शिक्षा के विरोध में थे। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? विकल्प है महात्मा गांधी ने, या ब्रिटिश सरकार ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने। उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को भी शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं थी। उनका मन इधर उधर भटकता रहता था, तो वो चाहते थे कि बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बने जहाँ पर बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई कर सकें, अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट्स पढ़ सकें, जिसमें कि उनको वैज्ञानिक ज्ञान भी मिले और साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिले। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? विकल्प है अरविंद घोष, या महात्मा गांधी, या रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर है महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी का है, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था केवल लिखना और पढ़ना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य होता है जिससे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर सके, उसको व्यवहारिक ज्ञान मिल सके, जीवन के अनुभव जो है उसको प्राप्त हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।